एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक जो कि आपके आए हैं 2024 में। 2024 के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में हम बात करेंगे और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च तक के यानी अभी तक के आपके जो भी देखिए सूचकांक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आई थी, देखिए उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा। तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है 42वीं। क्वेश्चन देखिए, थोड़े बहुत अगर हम बात करें सूचकांक से किस तरह से पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत का स्थान क्या है, उस सूचकांक में या जो भी इंडेक्स आई है उसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, उसे जारी किसने किया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। तो इस सूचकांक में भारत का स्थान देखिए 42वां रहा है। इसे जारी किसने किया था? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने इसे जारी किया और इसका ये कौन सा संस्करण हुआ? 12वां। ठीक है, याद रखना। अब अगर बात करें टॉप 3 कंट्रीज़, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप तो पहले नंबर की तो ज़रूर याद रखिएगा। नंबर 1 पे कौन सा देश है इसमें? अमेरिका। उसके बाद दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पे है फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है। तो अभी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आई थी उसमें सबसे ऊपर, ये सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है? डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है इसमें है नंबर 1 पे। उसके बाद दूसरे पे है फिनलैंड, थर्ड नंबर पे है न्यूजीलैंड। इस सूचकांक को जारी किया है किसने? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। अब एक और बात कि भारत की इसमें रैंक क्या रही। तो इस साल यानी अगर ये बात करें 2023 की, देखिए ये जो है सूचकांक है जिसमें भारत की रैंक रही है कौन सी? 93 नंबर पे रहा था भारत। उससे पहले अगर हम 2022 की बात करें, कंपैरिजन करें, तो 2022 में भारत की पोजीशन इसमें थी 85 नंबर पे। सबसे आखिरी स्थान पे कौन सा देश है? तो सोमालिया इसमें सबसे आखिरी स्थान पे है जो कि है 180वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी को कितनी रेटिंग मिली है इसमें? 78% की रेटिंग मिली है और इसी रेटिंग के साथ ये सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में नंबर 1 पे है। उसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेस। थर्ड नंबर पे है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें तो ये हैं इस लिस्ट में 11वें स्थान पे और इसे जारी किसने किया है? मॉर्निंग कंसल्ट ने। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत की बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है रहा है 111वें स्थान पे। टॉप पे कौन सा देश है? तो इसमें नंबर 1 पे देखिए आया है बेलारूस, दूसरे पे है बोस्निया और हर्जेगोविना, तीसरे नंबर पे है चिली। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें कौन कौन से रैंकिंग पे हैं, तो पाकिस्तान है इसमें 102 नंबर पे, श्रीलंका को रैंक मिली है 60, बांग्लादेश है 81 नंबर पे, नेपाल है 69 नंबर पे। और अगर बात करें वैश्विक भूख सूचकांक को जारी किसने किया है? आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हिल्फ संगठन ने जो है इस सूचकांक को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 126वां। इस सूचकांक में देखिए नंबर 1 पे कौन सा देश है? आइसलैंड। तो वैश्विक शांति सूचकांक में नंबर 1 पे आइसलैंड है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे नंबर पे है आयरलैंड। सबसे आखिरी स्थान किसे मिला है? तो अफगानिस्तान इसमें रहा सबसे आखिरी नंबर पे 163 और इस सूचकांक को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में
कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, और सबसे खुशहाल देश यानी इसमें सबसे टॉप पर कौन सा देश रहा है? फिनलैंड। भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 126वां, और सबसे निचले स्थान पे सबसे आखिरी नंबर पे कौन सा देश है? अफगानिस्तान। जारी किया है इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो तेंदुओं पर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट देखिए जारी करी गई है, जिसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या करंट में कितनी है? 13,874। तेंदुओं की आबादी का जो आकलन है ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से किया गया था। सबसे ज़्यादा तेंदुओं की आबादी कौन से राज्य में है? तो ये भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे कितनी है? 3,907। और सबसे ज़्यादा तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है नागार्जुन सागर श्री शैलम। तो ये दो हमें पॉइंट्स जो हैं इनको भी याद रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखिए भारत जो है वो रहा है 161वें स्थान पे, और इस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा नॉर्वे, सेकंड पे है आइसलैंड, और थर्ड पे रहा है डेनमार्क। सबसे आखिरी स्थान पे कौन सा देश है? उत्तर कोरिया। और इस सूचकांक को जारी किया है विदाउट बॉर्डर्स ने, जो कि है पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन देखिए हमारा है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो भारत जो है इस रिपोर्ट में रहा है 127वें स्थान पे। और देखिए इस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सा देश रहा है? आइसलैंड, दूसरे नंबर पे रहा है नॉर्वे, और तीसरे नंबर पे रहा है इसमें फिनलैंड। इसको जारी किसने किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने जो है इस सूचकांक को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो भारत की बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया जो है रहा है 13वें स्थान पे। इस इंडेक्स में देखिए सबसे नंबर 1 पे है अफ़गानिस्तान। तो आप याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान जो है ये आतंकवाद प्रभावित देशों में सबसे आगे है। दूसरे पे है बुर्किना फासो, तीसरे पे है सोमालिया। इस सूचकांक को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, भारत इसमें रहा है 7वें स्थान पे। देखिए इस सूचकांक में ना टॉप 3 पे अगर बात करें तो किसी भी कंट्री को नहीं रखा गया। शुरू के जो 3 स्थान हैं वो खाली है। इतना अच्छा प्रदर्शन किसी भी देश ने नहीं किया है जिसको हाई रेटिंग मिले, अच्छी रेटिंग मिले। उसके बाद अगर चौथे स्थान की बात करें तो डेनमार्क जो है आता है इस लिस्ट में चौथे नंबर पे। भारत ने जो है 2023 में भारत 8वें स्थान पे था, और अब भारत 2024 में कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पे। जारी किया है इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में जारी साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 में देखिए भारत की जो रैंक है वो है 80वीं, 80 नंबर पे है इसमें भारत। नेक्स्ट, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थित हैं? सबसे ज़्यादा जो चार्जिंग स्टेशन हैं देखिए ये कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर बात करें हम लोग कर्नाटक राज्य की, देखिए तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक में करंट में कौन है चीफ मिनिस्टर? तो सिद्धारमैया जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर है यहाँ के थावर चंद गहलोत। कर्नाटक का जो फेमस देखिए फोक डांस है वो ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछते हैं। यक्षगान है यहाँ का फेमस फोक डांस। अगला क्वेश्चन, हुरून इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान
गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो सबसे मूल्यवान भारत की जो कंपनी बनी है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तीसरे नंबर पे है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना इसकी हुई 1966 में। मुख्यालय पुणे में है। संस्थापक कौन है इसके? साइरस एस पूनावाला। और करंट में सीईओ हैं आदार पूनावाला। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में किस राज्य के मुख्यमंत्री शीर्ष स्थान पर रही हैं? तो जो भी चीफ मिनिस्टर है ना, उनकी भी देखिए लोकप्रियता के अकॉर्डिंग एक रेटिंग जारी करी गई, जिसके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर रहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो ये पहले स्थान पे रही हैं। दूसरे स्थान पे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तीसरे पे हैं असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत विश्व शर्मा। फ्रेंड्स, ई बुक्स की यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप हमारी ई बुक्स को बाय करना चाहती हैं, आप करंट अफेयर्स भी बाय कर सकती हैं या सब्जेक्ट वाइज ई बुक भी बाय कर सकती हैं, क्योंकि ये सभी जितनी भी ई बुक्स हैं ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूज़फुल हैं। तो ये सभी ई बुक्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? वेबसाइट पे मिलेंगी, और इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग एक बार जाके उन सभी ई बुक्स को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम करने वाला शहर कौन सा बना है? तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम कहाँ पे रहता है, तो उसमें सबसे आगे है दुनिया में लंदन। इसे जारी किया है किसने? टॉमटॉम कंपनी ने। तो लंदन जो है ये सबसे आगे है। उसके बाद आयरलैंड का है डबलिन शहर। भारत की अगर हम बात करें कौन कौन से शहर टॉप 10 में आते हैं, तो बेंगलुरु और पुणे को छठा और सातवां स्थान मिला है। तो बेंगलुरु है छठे स्थान पे और पुणे जो है इस लिस्ट में है सातवें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय उद्योगपति को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो ये इंडिया में तो देखिए सबसे आगे हैं और विश्व में है दूसरे स्थान पे, और इनका नाम क्या है? मुकेश अंबानी। इस लिस्ट में जो है ये ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स जो आई है, इसमें सबसे ऊपर कौन है? चीनी कंपनी है जो कि है टेंसेंट। इसकी सीईओ हुआतेंग मा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो सबसे आगे रहा है कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। देखिए इसकी बात करें तो जारी किसने किया है? तो ये 12वें जो वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स हैं इन्हें जारी किया है booking.com ने, और ये है इसका कौन सा? 12वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में अप्रत्याशित मंदी के बाद कौन सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो अगर बात करें दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की, तो तीसरे नंबर पे आ गया है कौन सा देश? जर्मनी। अब इससे पहले के दो भी हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे अमेरिका है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यहाँ की। दूसरे पे है चीन और तीसरे पे अब जर्मनी आ गया है। और अगर हम बात करें भारत की, भारत इसमें आ गया है कौन से स्थान पे? तो पांचवी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? फीफा रैंकिंग की बात करें 2024 की, तो इसमें भारत 117वें स्थान पे है। सबसे आगे है फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना। दूसरे नंबर पे फ्रांस है। तीसरे नंबर पे इंग्लैंड है। फीफा का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय इसका है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? तो हिम तेंदुओं की जो आबादी है देखिए ये सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? लद्दाख में। और कितनी है यहाँ पे? 477। जारी किसने किया है इस रिपोर्ट को? तो ये जो गणना हुई थी इस रिपोर्ट को जारी किया है एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। भारत में कुल कितने हिम तेंदुए हैं? ये भी याद रखेंगे, 718, जिसमें से सबसे ज़्यादा है लद्दाख में 477। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2024 में
भारत किस स्थान पे रहा है? हाल ही में देखिए आई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और इसमें भारत का जो पासपोर्ट है ये कौन से नंबर पे है? 85 नंबर पे। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। इस बार देखिए टॉप पर 6 देश हैं। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। इसे जारी किया है किसने? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत को स्थान मिला है 56। तो वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में भारत रहा है 56 नंबर पे। इस सूचकांक में सबसे आगे रहा स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे है लग्जमबर्ग और तीसरे नंबर पे है आइसलैंड। जारी किया है इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, इंडिया को इसमें स्थान मिला है 40वें नंबर का। इस सूचकांक में सबसे आगे है देखिए स्विट्जरलैंड और इसे जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। नेक्स्ट, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? सबसे कम आज़ाद वाला जो देश है वो तिब्बत है। तिब्बत पे चीन का अधिकार बहुत ज़्यादा है। सबसे कम आज़ाद वाला देश का दर्जा मिला है तिब्बत को। तो इस लिस्ट में लगातार तीसरे साल जो है वो दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ में, यानी तिब्बत जो है वो दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पे है। भारत इसमें है 66वें नंबर पे और इसे जारी किया है अमेरिका के ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने। नेक्स्ट, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो 2023 में देखिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट। तो बर्नीहाट जो कि मेघालय में है सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नंबर 1 पे रहा। दूसरे नंबर पे रहा बेगूसराय जो कि है बिहार में। दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है इसमें? 8वां। दिल्ली 8वें नंबर पे है इस लिस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में देखिए भारत है चौथे स्थान पे। मिलिट्री सबसे ज़्यादा किसकी मजबूत है? तो अमेरिका की है सबसे ज़्यादा, नंबर 1 पे है। उसके बाद दूसरे पे है रूस, तीसरे पे है चाइना और भारत इसमें है चौथे स्थान पे। इसे जारी किया है एक वेबसाइट है ग्लोबल फायर पावर ने। नेक्स्ट है कौन सा देश वर्ष 2023 में दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश बन गया है? तो वाहन निर्यात यानी वाहनों को देखिए बाहर भेजा गया है। तो सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश कौन सा बना है? चीन। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी? तो 2023 में सबसे ज़्यादा जो कार बिकी हैं कौन सी कंपनी की? तो जापान की कंपनी है टोयोटा, जिसकी सबसे ज़्यादा कार की बिक्री हुई है 2023 में। और दूसरे नंबर पे है जर्मनी की वॉक्सवैगन। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है? सबसे स्वच्छ राज्य बना है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसमें है नंबर 1 पे। इसके बाद मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पे, छत्तीसगढ़ है तीसरे नंबर पे। अच्छा, आप शहर की बात करें थोड़ा सा, तो 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी जो है उसमें सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? तो इस बार 2 शहर जो हैं वो इसमें सबसे आगे रहे हैं। एक है इंदौर, दूसरा है सूरत और इसे जारी किया है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का इसमें स्थान रहा है 45वां। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत रहा 45वें स्थान पे। नंबर 1 पे कौन से देश हैं? तो नीदरलैंड इसमें है नंबर 1 पे, आइसलैंड है दूसरे नंबर पे और डेनमार्क तीसरे नंबर पे है। सबसे निचले स्थान पे है कौन सा देश? अर्जेंटीना। जारी किया है इसे मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा है?
तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में देखिए भारत का जो स्थान रहा है वो है 64वां। डेनमार्क इसमें रहा नंबर 1 पे, दूसरे पे रहा नीदरलैंड और जर्मनी इसमें रहा तीसरे स्थान पे। जारी किया इसे नॉर्ड लेयर ने। अगला क्वेश्चन है जीवन के डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो देखिए डिजिटल वेलबींग जो इंडेक्स आई थी उसमें भारत का स्थान रहा है 52, 52वें नंबर पे रहा भारत। सबसे आगे कौन सा देश रहा इसमें, फ्रांस, और इसे जारी किया किसने, सर्फ शार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। आंसर है 67th। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 67th नंबर का। इस सूचकांक में सबसे आगे कौन सा देश रहा, स्वीडन, सेकंड पे डेनमार्क रहा, तीसरे पे रहा नॉर्वे, और इसे जारी किया किसने, विश्व आर्थिक मंच ने। अगला क्वेश्चन है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो स्लेवरी है वो कहाँ पे है, उत्तर कोरिया में। तो सबसे ज़्यादा जो स्लेवरी उत्तर कोरिया में है, फिर इरिट्रिया है, देन तीसरे पे है मॉरिटोनिया, और सबसे कम प्रचलन वाला देश कौन सा है, यानी सबसे स्लेवरी कम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसमें है स्विट्ज़रलैंड आगे, फिर नॉर्वे है और तीसरे पे है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है। तो यहाँ बात करें एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, जिसमें शीर्ष स्थान पे जो है वो डेनमार्क रहा है। अब बात करें सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा है, तो भारत सबसे आखिरी में रहा है 180वें स्थान पे। भारत का स्कोर रहा था इसमें 18.9। इस सूचकांक को देखिए जारी किया किसने, अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स आई थी उसमें भारत रहा था 42वें स्थान पे। इस सूचकांक में देखिए सबसे आगे कौन सा देश रहा, अमेरिका, और इसे जारी किया था अमेरिका के यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। बात करें यहाँ पे ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स की, जिसमें भारत रहा देखिए मतलब इसमें डेनमार्क जो है सबसे आगे रहा, और इसमें भारत को स्थान मिला 65वां। जारी किया इसे किसने, व्हाइट शील्ड ने। क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल रहा शीर्ष स्थान पर। लगातार 12वें साल भी देखिए जो यूनिवर्सिटी सबसे आगे रही वो है अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, रैंक कौन सी मिली 149, आईआईटी दिल्ली रहा 197 पे, आईआईएससी बेंगलोर रहा 225 रैंक पे, और इसे जारी किया है इंग्लैंड के क्वेक क्वेली साइमंड्स ने। अगला क्वेश्चन है भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर एक्सीडेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का परसेंटेज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है वो कितना परसेंट है, 13.4%। दूसरे पे है तमिलनाडु, फिर है महाराष्ट्र। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें सभी देशों की तो सबसे ज़्यादा जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो होती हैं भारत में। 2022 की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में दर्ज की गई थी, और इसे जारी किसने किया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो पंचायती राज की जो रिपोर्ट रही है उसके अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे आगे रहा है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। तो महिला नामांकन में सबसे आगे है केरल राज्य। जारी किसने किया है, तो इसे जारी किया है शिक्षा मंत्रालय ने। सबसे ज़्यादा अगर बात करें राज्य में कुल नामांकन में
तो पहला स्थान देखिए है उत्तर प्रदेश का और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। और नामांकन, महिला नामांकन की बात करेंगे अगर, तो पहले स्थान पे केरल है, फिर दूसरे स्थान पे है तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए, बियॉन्ड बेसिक शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो अभी देखिए शिक्षा की जो अगर बात करें 18वीं जो वार्षिक स्थिति रिपोर्ट आई है, इसे जारी किया है किसने? एनजीओ प्रथम ने। ASER यानी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, ये है क्या? ये एक तरीके का देखिए घरेलू सर्वेक्षण है जिसका मेन उद्देश्य है ये समझाना कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं और वो क्या सीख रहे हैं। तो इस सभी को समझना ही कहलाता है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में हांगकांग को पीछे छोड़कर पहली बार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा देश बना है? चौथे नंबर पे आ गया है। देखिए अगर शेयर मार्केट की बात करें तो चौथे नंबर पे आ गया है अब भारत देश, और इसमें भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 4 शेयर बाजार की बात करें तो सबसे बड़ा शेयर बाजार है दुनिया में अमेरिका का, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे है भारत। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है कुवैती दिनार। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार जो है सबसे ताकतवर करेंसी है, दूसरे पे है बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार, और तीसरे पे है ओमान की करेंसी ओमानी रियाल। वहीं देखिए दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा कारोबार वाली जो मुद्रा है यूरो, ये कौन से नंबर पे है लिस्ट में? 9वें। और US डॉलर की बात करें तो वो आता है इस लिस्ट में 10वें स्थान पर। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो नंबर 1 पे रहा है इसमें तमिलनाडु। अगर हम बात करें पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में तो उनमें देखिए नंबर 1 पे उत्तराखंड है। छोटे राज्यों में पहले स्थान मिला है गोवा को, और अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो उसमें पहले स्थान पे कौन सा है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन है अगला, वैश्विक लिबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसमें देखिए ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है ये है नंबर 1 पे। भारत के जैसे नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पे है, और वहीं चेन्नई जो है वो 144वें स्थान पे है। सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ये है सीरिया की राजधानी दमिश्क, ये सबसे आखिरी पायदान पे है 173। इस सूचकांक को जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर रहा है? पहले स्थान पे जो रहा है ये है केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व, दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश का सतपुड़ा, और तीसरे पे है कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इस रिपोर्ट को जारी किया है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने। क्वेश्चन देखिए, 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में कौन सा क्लब पहले स्थान पर रहा है? तो अगर फुटबॉल क्लब की जो पूरी सूची आई है देखिए मूल्यवान फुटबॉल क्लब की, उसमें नंबर 1 पे रहा है रियल मैड्रिड FC। तो रियल मैड्रिड FC की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है ये, और इसमें फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है? मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिला है 38। इसमें देखिए सबसे ऊपर कौन सा देश है? सिंगापुर, और दूसरे पे है फिनलैंड, और इसे जारी किसने किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने जो है इस रिपोर्ट को जारी किया है। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की देखिए स्थापना कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी, और वर्ल्ड बैंक का देखिए जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो याद रखेंगे वॉशिंगटन DC में।
नेक्स्ट है देखिए, 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करके एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो पूरी एशिया के सबसे जो धनी व्यक्ति बने हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा बना है? तो ये ब्रांड जो है ना वो दूसरे नंबर पे है देखिए, और कौन सा ब्रांड है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। अगर बात करें पहले नंबर पे तो सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन सा है? एसेंचर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई। मुख्यालय इसका है मुंबई में और सीईओ का नाम है के कृतिवासन। अगला क्वेश्चन, एसबीआई को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है जीवन बीमा निगम। एलआईसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? साइबर क्राइम के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना और महाराष्ट्र में देखिए साइबर ब्लैकमेलिंग के मामले भी सबसे ज़्यादा दर्ज हुए हैं। एटीएम फ्रॉड की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुए हैं? बिहार में। और फेक प्रोफाइल के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन, 2023 में श्रीलंका के पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो नंबर 92 है इसमें भारत। अगला है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष दुनिया का सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया है? तो अभी तक अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो सबसे गर्म कौन से वर्ष रहा है? 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? पिछले 9 वर्षों की बात हो रही है तो लगभग 25 करोड़ लोग हैं जो कि गरीबी से बाहर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा है? तो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में बात करें तो भारत को इसमें रैंक कौन सी मिली है? 77th। सबसे नंबर 1 पे है कौन सा देश? वेनेजुएला। दूसरे पे है पापुआ न्यू गिनी और तीसरे पे है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन वाली दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें देखिए सबसे आगे कौन सा है? जर्मनी का शहर बर्लिन। इस सूची में मुंबई जो है सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है और मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? 19वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? सबसे ज़्यादा देखिए सांसदों के खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं ये कहाँ पे हुए हैं? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे आगे रहा? तो टॉप पर जो यूनिवर्सिटी रही वो है यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत किस स्थान पे रहा है? इंडिया जो है इसमें रहा है 6ठे स्थान पे। तो भारत अगर बात करें दक्षिण एशियाई देशों की सूची में जो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले हैं उसमें रहा है भारत 6ठे स्थान पे। सबसे शीर्ष पर बात करें टॉप पर कौन सा देश रहा? भूटान। दूसरे पे आया बांग्लादेश और तीसरे पे इसमें है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा है? पहले यानी नंबर 1 पे जो अगर बात करें कौन सा शहर रहा है? अमेरिका का सिलिकॉन वैली। और इसमें भारतीय शहर बेंगलुरु को स्थान क्या मिला है? 20वां। जारी किया है इसे जीनोम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पे रहा है?
यूएनडीएफ में बात करें तो सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत को देखिए स्थान मिला है चौथे नंबर पे। इसमें देखिए सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में नंबर 1 पे है अमेरिका, उसके बाद स्वीडन दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ जो राज्य खाद्य सुरक्षा देखिए सूचकांक आई थी 2022-23 की, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे कौन सा राज्य रहा। बड़े राज्यों की बात हो रही है इसलिए ध्यान रखिएगा, तो बड़े राज्यों में केरल जो है वो नंबर 1 पे रहा था इसमें। इस सूचकांक की बात करें थोड़ा सा, तो ये एक वार्षिक मूल्यांकन है जो कि खाद्य सुरक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। बड़े राज्यों में देखिए केरल नंबर 1 पे रहा, पंजाब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे रहा तमिलनाडु। छोटे राज्यों में देखिए सबसे आगे रहा गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे आगे रहा जम्मू कश्मीर, और इसे जारी किसने किया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। अगला क्वेश्चन देखिए, एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा उदार व्यक्तियों की सूची में सबसे आगे रहे HCL के ऑनर शिवनादर। अगला क्वेश्चन देखिए, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में भारत जो है फ्रेंड्स दूसरे स्थान पे है। जारी किसने किया है, तो इसे जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। अगर हम बात करें देखिए दूसरे स्थान पे ट्रस्ट बैरोमीटर के अनुसार नियोक्ता में दिखाए गए विश्वास के मामले में इंडोनेशिया तो शीर्ष पर है, और दूसरे नंबर पे कौन सा देश है, भारत। तो हमारा भारत जो है इसमें दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है। सबसे मजबूत ब्रांड भारत का कौन सा है, जियो। जियो जो है इस लिस्ट में भारत में सबसे आगे बना हुआ है। जीवन बीमा निगम की यानी LIC की बात करती हैं तो इस सूची में है वो 23वें स्थान पे इसको रखा गया है ग्लोबल लेवल पे। भारतीय स्टेट बैंक कौन से नंबर पे है, 24वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पे है। सही आंसर है 9th। तो गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। इंडिया जो है इसमें है तीसरे स्थान पे। इस इंडेक्स के अनुसार देखिए भारत में कितने यूनिकॉर्न है, 138, जिसमें से 70 का जो मुख्यालय भारत से बाहर है, जबकि 68 जो यूनिकॉर्न है वो भारत में ही है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में सबसे आगे कौन सा देश है, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पे रहा है। भारत जो है 165 देशों की रैंकिंग में है 87वें नंबर पे। इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर है सिंगापुर, दूसरे नंबर पे है हांगकांग और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। जारी किसने किया है इसे, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में सबसे आगे जो रहा है वो डेनमार्क रहा है। और भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत इस सूचकांक में 40वें स्थान पर है। इस सूचकांक को जारी किसने किया है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे इंडेक्सेस यानी जितने भी सूचकांक आपके आए हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए। बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2023 में जारी साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो ये हैं फ्रेंड्स हमारे दोनों इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन टेस्ट के। अब आप इनके आंसर हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप हमारी ई बुक्स को बाय करना चाहती हैं, देखिए फ्रेंड्स ये ई बुक्स ना आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आगे होने वाली हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी बुक्स का आप हमारी बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे दी एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।